नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 के मैथ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने 10 मार्च की शिफ्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10 मार्च की शिफ्ट 1 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 5 सेट्स आपके कंप्लीट हो गए। उनको जाकर देख लो, ठीक है। जब तक सीएचएसएल मेंस आएगा तब तक हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 है, BC बराबर 11 है, AC के कितने पूर्णांक मान संभव है। तो देखो, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि तीसरी भुजा होती है ना, वो दो भुजाओं के सम से, जैसे मान लो ABC हो, तो अगर आपको भुजा B चाहिए है तो A माइनस C से तो वो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, A प्लस C से वो छोटी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 और 6 कितना हो गया, 17 हो गया, यानी कि 17 से तो छोटी होगी, 11 और 6 का डिफरेंस 5 से वो बड़ी होगी। तो यहाँ से नंबर कौन कौन से आते हैं, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब समझना, 16 और 6 का डिफरेंस 10 हो रहा है और 1 इंक्लूड करके 11 हो जाएगा। नहीं तो मानते, देखो 7 8, या तो ऐसे कर लो, 16 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 10 बटे कितना कर देंगे, 1 प्लस का 1। ये तो पता है ना, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 7 में डिफरेंस 1 1 का चलेगा और प्लस का 1, 11 आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल, 2016 से 20 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ परसेंटेज कितना। देखो 5 5 5 10 की जीरो हासिल लगा, 1 हो गया, 5 7 5 12 12 6 18 18 और 4 22 22 और 5 27 बटे कर दो 5 5 25 5 चौको 20 54%, क्योंकि ये सब क्या दिया गया था, लाभ परसेंटेज ही दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि DEF का लाभ GHI के क्रय मूल्य का इतना परसेंट है। देखो DEF का लाभ देखो कितना है, 200 300 600 650। GHI के क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य 5 3 8 8 8 1600 का 30.63% है। भैया कैसे आ जाएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो ये तो यहाँ से हटा दो, यानी कि पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात कितना होगा, यानी कि यहाँ तक तो जोड़ ही चुके थे, 4 2 6 3 9 9 में देखो यहाँ से 4 3 7 तो 900। अब यहाँ से देखो दोबारा एक कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, कह रहा था कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से क्या अनुपात होगा। तो देखो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक तो जोड़ चुके थे, 4 2 6 6 3 9, यानी कि 1000, यानी कि टोटल कितना हो गया लाभ, 1650 हो गया। यहाँ कितना आ रहा था, 1600, यहाँ तक ही आ चुका था, इनको जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, 6 4 10 7 17 हो गया, यानी कि 2300 हो जाएगा। यहाँ तो बताओ, यहाँ से ये काटोगे तो किसी तरीके से आएगा, यानी कि 5 दूनी 5 चौके 20 5 छक्का 30 5 दूनी 5 15 5 15, कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। दोनों गलत हो गए, तो अगर कैलकुलेशन में हल्की फुल्की मिस्टेक हो तो देख लेना, वैसे ऑप्शन में तो दोनों गलत लिखे ही है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक लोकसभा चुनाव में दल A को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल B को कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए, दल C को शेष मतों के शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल A से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, तो दल B को प्राप्त हुए मतों की संख्या। देखो A को कुल मतों के 30%, यानी कुल अगर 100 मान लो तो A को कितने मिले, B को कुल मतों के 25%, यानी कि B को कुल मत 100 थे, 100 का 25% 25 मिले। शेष किसको मिले, C को मिले, यानी कि 30 20 50 55 हो गया, यानी कि इसको 45 मिले। उन्हें दल A से 9000 अधिक मत मिले, हमारे हिसाब से कितने अधिक मिले, 15, इसकी वैल्यू हो गई 9000। और फिर देखो B को कितने प्राप्त हुए, तो 25 का गुणा कर दो, यानी कि यहाँ से 15 छक्का 90 हो गया, 25 छक्का 150 आंसर। अगला सवाल, राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है, परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होगी। तो यहाँ से देखो 3/5 करेंगे 250 का 3/5 करेंगे तो 55 25 5 3 15 150 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना बचा, 100 बचा। अब ये जो दूरी थी, ये वाली जो दूरी थी उसने 3.5 घंटे में करी। अब ये वाली देखो टोटल 6 घंटे लगने थे, 3.5 इसमें से हटा देंगे, 6 से 4 गया 2, 10 से 5 गया 5, इतने समय में उसने पहुंचना था। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट पहले, यानी कि जो बची हुई दूरी है उसे 2 घंटे में तय करनी होगी, तो 2 घंटे में तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल करते हैं। जानकी ने 180 प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे, उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति दर्जन के भुट्टे मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ। देखो 180 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 भुट्टे 180 के, तो एक भुट्टा कितने को हो गया, 12 एकम 12
12 पंजे 60, और 15 की चीज उसने 22 में बेच दी। प्रॉफिट कितने के लिए? 7 से। किससे? 15 से। गुणा कर दो 100, यानी कि 700 बटे 15। यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60, बचा 10, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 ज्यादा 46.समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और पिता की वर्तमान आयु 48 है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु, देखो 8 बराबर दिया गया था 48, अगर हम इनका एवरेज निकालते तो 8 5 13, 13 2 15, 15 बटे 3 यानी कि 5, यानी कि 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर ये हो गया। अगर 5 बराबर निकाले तो 30 आ जाएगा, यानी कि इनका सबका सम आ गया 30 वर्ष। भाई देखो हमने इनका सबका सब 8 5 13 2 15, 15 बटे कर दिया 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5 बराबर ये क्या आ गया? एवरेज आ गया प्रेजेंट का। समझना बात को। अब 3 वर्ष बाद पश्चात, यानी कि 3 जोड़ दो, आंसर आ गया 33। अगला सवाल, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, यहाँ से लगा दो भाई a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और प्लस का a, यानी कि यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 25 हो गया। यहाँ रखेंगे 150 तो 300 हो गया, इधर आ जाएगा तो 325, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 325 आ गया। इसकी वैल्यू हमको 5 पता है, इसकी 325 पता है, प्लस का 150 करना है, तो 5 5 2 7 और 3 1 4, गुणे कर दो 5 पचम 25 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया। हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कुछ नहीं, सीधा सीधा भागा करना, 15 8 120 हो गया। यहाँ से 17 से 2 गया तो कितना बचेगा? 15, 15 3 45 हो गया। सबसे पहले बाहर निकलेगा तो ऑफ सॉल्व होगा, 3 दूनी 6 होगा, यानी कि 80 गुणे 6 प्लस का 2 1 3, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया। 8 छंग 48, 480 माइनस का 6 474 आंसर। अगला सवाल, कौन सा कथन सही है? कह रहा था स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या स्कूल पी में महिला शिक्षकों की संख्या का इतना परसेंट है। देखो स्कूल एल में पुरुष की शिक्षकों की संख्या और महिला का 180, गुणा कर दो x%। भाई हम उनका क्यों देखें, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे 2 8 16 हो गया, 2 9 में 18 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 800 बटे 9। फिर यहाँ से देखो करेंगे 9 8 72, तो ये इतना आ रहा नहीं, आ रहा तो हटा दो। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या, एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या 290 हो गई। तो कह रहा एन और पी में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या, एन और पी में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? 7 5 12, यानी कि 320। तो कह रहा था कुल संख्या से अनुपात कितना होगा? तो सिंपल है, 2932 होगा, दूसरा सही है। अगला सवाल, यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन इतने प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो देखो टोटल तो 350 था, यहाँ 450 था, यहाँ 250 था। समझ गए बात को? इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी कि रेशियो 1 और 1 था। ये लोग कितने थे? 10 थे, यानी कि 1 बराबर 10 है, तो ये भी तो 10 होंगे। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अगला सवाल, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। परमाप दिया गया था, यानी कि L प्लस बी बराबर दिया गया, तो 2 छक्के 12 2 चौकू 8। तो कह रहा था इस कागज की लंबाई कितनी होगी? यानी कि 2x बराबर 64 माइनस का 24, यानी कि यहाँ से 0 4 x आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब लंबाई चाहिए था तो 20 प्लस 24 44 आंसर। अगला सवाल, 2017 और 18 में निर्मित कारों और ट्रेनों का कुल योग, देखो 17 और 18, यानी कि ट्रेन पहले देख लो कितनी होंगी? 18 2, यानी कि 3800 हो गया ट्रेन का। ठीक है, 1600 और 2600, क्योंकि 17 18 यही तो है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 4200 हो गया, यानी कि 0 0 8 2 10 4 3 7 8000 ये हो गया। कह रहा था 16 17 18 में 3 वर्षों में निर्मित बसों, यानी कि 16 17 18, यानी कि यहाँ से करेंगे 3 2 5 1 6 6600 आ गया। रेशियो बना लो, 2 चौकू 8 हो गया, 33 आंसर। अगला सवाल, 2 वर्षों के लिए 6000 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 रुपए है। तो देखो 10 दूनी 20, यानी कि 6000 का 2 गुणे 10, डायरेक्ट तो ऐसे निकाल सकते थे, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 6 दूनी 1200 रुपया आ गया, पहला सही हो गया। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 होगा, यानी कि 6000 का हमें 21% निकालना था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 0 6 कम 6 6 दूनी 12 1260, यानी कि दोनों सही है।
अब 21 हमें पता है 2 साल का अगर इफेक्टिव रेट निकालना हो किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, ए बी अपॉन 100 होगा। तो ए बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यानी कि 10 प्लस का 10, 10 का 10 गुणे 10/100। तो यहाँ से 21% आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लिया ब्याज। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसका फार्मूला होगा कोई ना कोई। यहाँ से देखो ये जब माइनस आ रहा है 2 जगह, जबकि सब जगह फार्मूले में प्लस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सब प्लस होता है, लेकिन जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहीं तो माइनस आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस का रहेगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसमें है आंसर। अगला सवाल करते हैं। साइन एक्स बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से सेक की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x। ये ब्रैकेट हम जब खोलेंगे तो ये माइनस के दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। प्लस में कोसेक की पावर 4x माइनस में कॉट की पावर 4x हो गया। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इधर बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो 1 हो गया, यानी कि बचा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10 स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। इतना केवल बचा है हमारे पास। अब यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से देखते साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1/2 दिया था, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, यानी कि x बराबर 30 आ गया। अब यहाँ पर देखो 30 यहाँ रखना है, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। उसका अपोजिट चले जाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/3 होगा यानी कि 3 हो गया, प्लस का यहाँ पर साइन का अपोजिट यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो किसका tan का अपोजिट यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे। यहाँ पर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस का साइन था ना, इसको थोड़ी ना चेंज कर दोगे कि सही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम लिया, हमारे पास 3 आ गया, यानी कि 4 प्लस का 1 प्लस का 4 3 12 प्लस 3 का 9, यानी कि 9 4 13 12 25 1 26/3। ठीक था, कोई बात नहीं, कुछ और सोच गया था। अगला सवाल, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो एक नंबर याद कर लो, 44 22 322 321। जरूरी नहीं हमेशा किसी और ही का नंबर याद करो, कभी कभी ये नंबर भी याद कर लिया करो हमेशा। 44 22 322 321। तो 20 से 50 के बीच देखो 110 के बीच है ये, और ये है तुम्हारी 11 से 20 के बीच है। ठीक है, अब ये आ गई तुम्हारी किससे, 20 से आगे चल रहे हैं। अब ये 30 वाली लाइन में ये की इसकी हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है, ये 40 वाली लाइन और 50, 3 2 5 और 2 7 आंसर। ठीक है, बाकी ये 1 से लेके 100 तक हो गई हैं। अगला सवाल करते हैं। यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला भी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। तो देखो 60 करोगे, 20 3 60 30 दूनी 60, बिल्कुल सही है। ए बी के साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देगा। तो देखो 20 × 30 और बटे कर दो 30 20 50, 5 चौको 20 4 3 12, दोनों सही है। सिंपल सी बात भाई, एलसीएम लेके करोगे वैसे कर लो। हमने क्या किया, 20 और 30 था तो ये अपोजिट हो जाएंगे 30 और 20, तो यहाँ से ए बी हो गया, यहाँ से 3 2 5 हो गया, यानी कि एलसीएम 60 दिख रहा था, 12 5 60। अगला सवाल, 12 और 10% की 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 से तो कम आएगा, लेकिन 22 से कितना कम आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। 22 से 1.2 कम कर दो। ठीक है, 22 से 2 गया 20 बचा, 10 से 2 गया 8%, या तो फार्मूला लगा दो a + b - ab/100। अगला सवाल, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ कोई भैया, एक ये सा है, इसमें यही तो वृत्त बन सकता है, यानी कि इसकी भुजा के आधी रेडियस हो जाएगी, यानी कि रेडियस 9 होगी, 9 में 81 पाई, आंसर πr² होता है। आसान है ये तो। जीवा mn की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, केंद्र से mn की दूरी 15 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो ये जीवा है तो 20 हो गया, ये 15 हो गया, 5 चौको 20 5 3 15 5 25 आंसर। अब यहाँ से देखो ये सर्किल बनाओगे, फिर ये जीवा बनाओगे, फिर mn, फिर यानी केंद्र से जीवा की दूरी 15 लोगे, इसको हम आधा करेंगे, कितना था 40 20 करेंगे, फिर ये निकालोगे 25 आएगी। टाइम लगता है ना। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, 2πr, ये एक चक्कर की दूरी, फिर 500 चक्कर लगाए उसने, कितनी डिस्टेंस कवर की, 44 किलोमीटर।
मीटर में बनाएंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए। अब यहाँ से देखो r बराबर कितना आया, 440/5 गुणे 2 गुणे 22, तो ये 7 ऊपर, 22 दूनी 44 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, आंसर। अगला सवाल, 2p + 5q बराबर 12 है, pq बराबर इतना, इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि इसका स्क्वायर पहुंच रहा है 12 बार में 144 माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60, यानी कि 4 और 14 6 के 8, आंसर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 दूनी 4 p स्क्वायर प्लस का 25 q स्क्वायर प्लस का 5 दूनी 10 दूनी 20। ये देखो प्रैक्टिस से था केवल, और कुछ नहीं था। ठीक है, हम ऐसी चीजें ही नहीं बताते जो फर्जी की हो पाए। 20 यहाँ 60 आ जाएगा, 60 इधर माइनस कर दो, यानी 84, आंसर। अगला सवाल, cos sec 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 61/4 हो गया, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 4 से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, यानी कि नीचे 3 4 ऊपर 4/3, आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 10 मार्च की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।